सिक्स चैप्टर करने जा रहे हैं, उसका पार्ट 2। इस चैप्टर का शीर्षक है नारद तथा व्यासदेव का संवाद, यानी कि कॉन्वर्सेशन बिटवीन नारद एंड व्यासदेव। शुरू करने से पहले थोड़ा सा मंगलाचरण करेंगे, कुछ वर्सेस करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे मंगलाचरण के वर्सेस आ रहे हैं। अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीन पे से देखकर भी पढ़ सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयन्तः स्थभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओके, तो आज हम 21वें श्लोक से शुरू कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि नारद मुनि जो है अपने पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं व्यासदेव जी को, और वो एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठे और उन्होंने भगवान पर ध्यान करना शुरू किया और उनको अपने हृदय में भगवान दिखाई देने लगे। और फिर अचानक से क्या देखा हमने कि उनके हृदय में जो भगवान दिखाई दे रहे थे वो उनको दिखना बंद हो गया। तो उन्होंने बड़ी हड़बड़ाहट से अपनी आंखों को खोला और फिर उन्होंने ये बताया व्यासदेव जी को कि जब ऐसा हुआ तो मैंने एक बहुत गंभीर और सुखद वाणी को सुना। ऐसा उन्होंने बताया। और अब 21वें श्लोक से हम देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। जो ये वाणी जिसको नारद मुनि ने सुना, तो ये क्या कहना चाह रहे हैं और क्या बात हो रही है। ठीक है, तो 21वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि भगवान ने नारद मुनि से कहा, हे नारद, मुझे खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख सकोगे। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कल्मश से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है,
वे मुश्किल से ही मुझे देख पाते हैं। तो क्या कह रहे हैं भगवान कि अब इस जीवन में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे। तुम जो अपने हृदय में मेरा दर्शन कर रहे थे, अब इस जीवन में तुम मेरा दर्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसकी भक्ति पूरी तरह से मतलब पूरी नहीं हो पाई है, और जो पूरी तरह से भौतिक कल्मशों से परे नहीं है, वो मुझे नहीं देख सकता। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बड़े अच्छे से बताते हैं कि भक्ति कब शुरू होती है? जब दो नीचे के गुणों से एक व्यक्ति पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। मतलब एक पूरी जो रजोगुण है और जो तमोगुण है, जब उनका प्रभाव पूरी तरह से एक व्यक्ति के ऊपर से चला जाता है, और वो रजोगुण का जो प्रभाव होता है वो है काम और लोभ। ये सारी चीजें भी जब उसके हृदय से चली जाती हैं, तो क्या होता है, वो सत्व गुण के स्टेट पे आता है, पूरी तरह से सत्व गुण। हाँ, और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली सत्वगुण में भी आना, पूरा सत्वगुण में भी आना जो है वो गोल नहीं है। गोल क्या है? तीनों गुणों के परे जाना, गुणातीत होना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद मुनि जो है वो जंगल में गए हैं, और जंगल में जाकर, वन में जाकर वो क्या कर रहे हैं, भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान पे मेडिटेट कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये एक सत्वगुण की निशानी है कि जो नारद मुनि है वो सत्वगुण में है। तो इसका और फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविकता में क्या जरूरत है, हमें गुणातीत होना है, हमें एक ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म पे आना है, मतलब दिव्य प्लेटफॉर्म पे आना है जो कि तीनों गुणों से परे है। और जब एक व्यक्ति उस तीनों गुणों के परे चला जाता है, तब एक्चुअली में उसको भगवत प्राप्ति होती है, तब वो भगवान को देख सकता है। तो अभी हालांकि नारद मुनि की जो अवस्था है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, वो सतोगुण में है, लेकिन गुणों के पार नहीं गए। लेकिन भगवान ने उनके प्रयास को देखा। भगवान ने क्या देखा? एक छोटा बच्चा है कि कितना प्रयास कर रहा है मुझे देखने के लिए, तो भगवान ने अपनी अनुकंपा से अपने आप को प्रकट किया, सिर्फ उनको क्या देने के लिए? एक टेस्ट देने के लिए। एक टेस्ट देने के लिए। और प्रभुपाद जिसके बारे में बताएंगे कि किस तरह भगवान क्या चाहते हैं कि मतलब नारद मुनि की जो उत्कंठा उनको देखने के लिए वो और तीव्र हो जाए। हाँ, उनके मन में भगवान के प्रति और तीव्र आकर्षण आ जाए, और तब वो जाकर और तीनों गुणों के जब वो पार चले जाए और उनकी जो पूरी बॉडी है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाए, पूरी बॉडी आध्यात्मिक हो जाए, जो अभी भौतिक शरीर है वो पूरी तरह से जब आध्यात्मिक हो जाए, तब भगवान जो है उनको पूरी तरह से अपने दर्शन देना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं अब कि इस जीवन में अब तुम मुझे नहीं देख पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी क्या है? जो भौतिक कल्मश है वो है, भौतिक प्रकृति के गुणों के अंदर हो तुम। चाहे सतोगुण में हो, लेकिन फिर भी भौतिक प्रकृति के गुण के अंदर हो, इसलिए तुम मुझे नहीं देख पाओगे। अब देखते हैं 22वें में फिर क्या होता है। तो 22वें में नारद मुनि से भगवान कहते हैं कि हे निष्पाप पुरुष, तुमने मुझे केवल एक बार देखा है, और यह मेरे प्रति तुम्हारी इच्छा को उत्कट बनाने के लिए है, क्योंकि तुम जितना ही अधिक मेरे लिए लालायित होगे, उतना ही तुम समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान ने क्या कहा कि तुमने मेरे को एक बार जो देखा है वो किस लिए देखा है? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर जो मुझे देखने की तीव्र इच्छा है, उसको तीव्रता को और बढ़ाना चाहता हूँ, और बढ़ाना चाहता हूँ। क्योंकि जितना तुम्हारे अंदर मुझे देखने की इच्छा होगी, जितनी तुम्हारे अंदर ये तीव्र इच्छा होगी, उतना तुम भौतिक कल्मशों से दूर जाओगे। तो जैसे हम श्रीला रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि एक्चुअली भगवान को पाने के लिए एक चीज की जरूरत है, उसको कहते हैं लौल्यम। मतलब भगवान को देखने की जब तीव्र इच्छा हो, भगवान की सेवा करने की जब तीव्र इच्छा हो, तभी भगवान प्राप्त होते हैं। अगर किसी व्यक्ति में तीव्र इच्छा नहीं है और वो सोचे कि हाँ ठीक है, चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो, तो उस तरह से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। और यहाँ पे भगवान बता रहे हैं उनको कि मैं इसलिए तुम्हें अब इस जीवन में नजर नहीं आऊंगा, इस जीवन में तुम्हारे सामने इसलिए प्रकट नहीं होगा क्योंकि मैं तुम्हारी तीव्रता को बढ़ाना चाहता हूँ। तो शिला प्रभुपाद जी जो है इसके तात्पर्य में बताते हैं कि एक जीवात्मा जो है वो इच्छाओं के बिना नहीं रह सकती। एक जीवात्मा में मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक पत्थर के समान है तो उसके अंदर इच्छाएं नहीं है। जीव में हमेशा इच्छाएं रहती हैं। कभी मतलब उसके अंदर वो कुछ सोचता है, कुछ करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जितना उसकी जो इच्छाएं हैं, जो उसके डिजायर्स हैं, वो भगवान की प्रेममय सेवा की तरफ जाएंगी, उतना क्या होगा, वो भगवान को महसूस कर पाएगा और भगवान को देख पाएगा।
तो प्रभा जी इसलिए कंक्लूड करते हैं कि भगवान को देखने का क्या मतलब है, भगवान की दिव्य सेवा में पूरी तरह से संलग्न हो जाना, क्योंकि भगवान की सेवा और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे दोनों सेम है। तो एक सिंसियर भक्त को क्या करना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए और और तीव्रता से लगे रहना चाहिए। तो कई बार हम लगता है कि सेवा का सिर्फ ये मतलब है कि हम जाएं कुछ झाड़ू वाड़ू लगाएं, हाँ इस तरह से, वो भी एक सेवा है, वो तन की सेवा है। तो हमें तन मन धन से भगवान की सेवा में लगे रहना है, तन से भी सेवा करनी है और मन से मतलब कि भगवान का चिंतन करके, ध्यान पूर्वक जप करके, भगवान की जो महिमा है उसका श्रवण करके, इस तरह से मन को भी भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगाना है। और धन, जो हम धन कमाते हैं उसका कुछ पोर्शन हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो इस तरह से तन मन धन से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। और जब हम ऐसे करते हैं, जब एक व्यक्ति इस तरह से लगा रहता है बहुत सिंसियरली, बहुत दृढ़ता से, तो भगवान उसको ये बताते हैं कि किस तरह से वो उनके पास आ सके। तो ये हम भगवद गीता में 10वें अध्याय में पढ़ते हैं कि भगवान क्या कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम, तब मैं उसको बुद्धि देता हूं ऐसे कि वो किस तरह से मुझे प्राप्त कर पाए। अब 23वें श्लोक में भगवान अभी कहते हैं कि कुछ काल तक ही सही, परम सत्य की सेवा करने से भक्त मुझ में दृढ़ एवं अटल बुद्धि प्राप्त करता है, चाहे कुछ काल के लिए क्यों ना हो। और फलस्वरूप वह इस शोचनीय भौतिक जगत को त्यागने के बाद दिव्य जगत में मेरा पार्षद बनता है। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि चाहे अगर किसी ने थोड़ी भी सेवा करी हो, थोड़ा टाइम के लिए भी सेवा करी है, तो क्या होता है, उस व्यक्ति की बुद्धि मुझ में स्थिर हो जाती है। अगर उसने अच्छी चेतना से मुझे प्रसन्न करने के लिए सेवा की है, तो उसकी बुद्धि मुझ में जो है वो पूरी तरह से फिक्स्ड हो जाती है। हाँ, और इस वजह से क्या होता है, वो जब इस शरीर को छोड़ता है तो मेरे जो दिव्य धाम को प्राप्त होता है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि मतलब भगवान की सेवा करने का क्या अर्थ है, जब भगवान कह रहे हैं कि बाय द सर्विस ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ, यानी कि परम सत्य की सेवा करने से, तो इसका क्या अर्थ है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसका अर्थ है कि एक प्रमाणिक गुरु के अंतर्गत रहकर, उनके अंडर रहकर उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको पालन करना, उनके जो निर्देश हैं उनको पालन करना, इस तरह से दरअसल भगवान की सेवा होती है। क्योंकि अगर हम ये सोचें कि हम अपने मन से ये सेवा कर लेते हैं, वो सेवा कर लेते हैं, उस सेवा का कोई फायदा नहीं है। एक प्रमाणिक गुरु की शरण में जाकर उनके बताई हुई बातों पे चलने से, उनका पालन करने से दरअसल हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं। क्योंकि एक जो नव दीक्षित भक्त है या मतलब नया भक्त है, उसको ये पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके मन में जो आता है, आज मन में ये आया तो ये कर लिया, कल मन में आया ये तो ये कर लिया। तो ऐसे जो है इस तरह से विम्सिकली, मतलब कभी कुछ करा विम्सिकली सर्विस करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान की प्राप्ति तब होती है जब बहुत सिंसियरली और सीरियसली कोई व्यक्ति एक गुरु के शरण लेता है और उनके इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो करता है। 24वें श्लोक में फिर भगवान बताते हैं कि मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि काल के साथ ही साथ संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो ऐसा सा कुछ श्लोक हम भगवद गीता में भी पढ़ते हैं। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो अगर मेरे में तुमने अपनी बुद्धि लगाई, अगर तुम अपनी बुद्धि को मेरी भक्ति में लगाओगे, मेरी सेवा में लगाओगे, तो वो जो है कभी भी विच्छिन्न नहीं होगी। हाँ, मतलब कि वो कभी भी उसका नाश नहीं होगा और मेरी स्मृति तुम्हें अंत काल तक बनी रहेगी। किस वजह से? क्योंकि मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से। क्योंकि अगर बुद्धि तुमने मुझ में लगाई तो मैं तुम पे ऐसी कृपा करूंगा कि तुम मुझे याद रख सको, तुम्हें मेरा स्मरण रहे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान की भक्ति जो है कभी भी मतलब खाली नहीं जाती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि अच्छा आज भक्ति की उसके बाद जीरो, ऐसा नहीं होता। वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। और भगवत गीता में भी भगवान जो है 6ठे चैप्टर में बताते हैं ये कि भक्ति जो है एक जीवन से दूसरे जीवन तक कंटिन्यू होती है। कि अगर आपने 40% भक्ति इस जीवन में की है तो अगले जीवन में आप 41 से शुरू करोगे। जैसे कि हम भौतिक, हमारी जितनी भी अचीवमेंट्स होती हैं, मटेरियल अचीवमेंट्स,
हमने पीएचडी कर ली, हमने करोड़ों रुपए कमा लिए, जो कुछ भी हमारी भौतिक अचीवमेंट है इस जीवन के साथ ही समाप्त हो जाती है। अगले जीवन में हमें जीरो से शुरू करना पड़ता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है जिसमें अगर आपने कुछ भी भक्ति में किया, कुछ समय के लिए भी किया, तो उसका आपको इटर्नल क्रेडिट है, उसका आपको इटर्नल फायदा है। तो भगवान यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं कि मेरी भक्ति में अगर कोई व्यक्ति बुद्धि लगाएगा तो उसका नाश नहीं होगा उसकी बुद्धि का। हाँ, और मतलब उसको पूरा टाइम मेरी कृपा से उसको ये स्मरण रहेगा कि कैसे मतलब मेरी भक्ति में लगना है, इस बात का स्मरण रहेगा। फिर 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तप शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने, अच्छा यह नारद मुनि जो है ये व्यासदेव को बता रहे हैं कि तप शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों से अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय पुरुष परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। तो नारद मुनिया बता रहे हैं व्यासदेव को कि क्या हुआ, कि उन्होंने ये बोल के उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने बोलना बंद कर दिया और मैंने कृतज्ञता से अपना सर झुका लिया। तो हमें मतलब नारद मुनि के एटीट्यूड से, उनके व्यवहार से ये सीखने को मिलता है कि हम कई बार ऐसे, अगर आप ये सोच सकते हैं कि हमें भगवान ऐसा कहते हैं कि अब तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा, तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें कृतज्ञता महसूस करते। तो लेकिन नारद मुनि के केस से हम देख सकते हैं कि इतने कृतज्ञ हैं कि भगवान ठीक है इस जन्म में आपके दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आपने मेरे को अनुकंपा की है और आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं पूरी तरह से अपनी बुद्धि को भक्ति में लगाऊंगा तो आपकी स्मृति मुझे बनी रहेगी। और आपने ये भी कहा है कि जब मेरे अंदर से ये सतोगुण का भी प्रभाव चला जाएगा और जब मैं और दृढ़ हो जाऊंगा और मेरे अंदर आपको देखने की लालसा और बढ़ आएगी, तो आपको मैं प्राप्त कर पाऊंगा, आपके धाम को प्राप्त कर पाऊंगा। ठीक है, तो फिर 25वें के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान को देखना या सुनना उनमें कोई अंतर नहीं है। भगवान को देखना या सुनना उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो 4 वेद है उनको कैसे उनका प्राकट्य कैसे हुआ? भगवान के श्वास से उनका प्राकट्य हुआ 4 वेदों का। और भगवान को अगर किसी को अनुभव करना है, भगवान को देखना है, तो वो वेदों के मंत्रों से भगवान को देख सकता है, उनको अनुभव कर सकता है। इसका मतलब जैसे श्रीमद् भागवतम जो है सारे वेदों का निचोड़ है, तो श्रीमद् भागवतम के श्लोकों से, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके, श्रीमद् भागवतम का पठन करके हम भगवान को देख सकते हैं। और इसीलिए भगवान गीता में, भगवत गीता में बताया है कि भगवत गीता जो है भगवान का क्या है? भगवान की शब्द अभिव्यक्ति है। मतलब भगवत गीता इज द साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, इनका अध्ययन करना, इनको सुनने से भगवान की अनुभूति होती है। और प्रभुपाद जी इसको कंक्लूड करके कहते हैं, इसी तरह से हरे कृष्णा महामंत्र का भी जप करने से, उसको भी सुनने से भगवान की अनुभूति होती है और भगवान का हमारे हृदय के अंदर प्राकट्य होता है। 26वें श्लोक में फिर नारद मुनि जो है व्यासदेव से कहते हैं, इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इसी प्रकार मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या देश रहित होकर सारी पृथ्वी पर विचरण करने लगा। तो क्या बता रहे हैं कि जब भगवान का इंस्ट्रक्शन सुना तो मैंने क्या करना शुरू किया? भगवान के नामों का जप करना शुरू किया, उनके यश का कीर्तन करना शुरू किया, और मतलब बिना किसी द्वेष के, और पूरी तरह से संतुष्ट और विनम्र भाव से मैं अलग अलग जगहों पे जाने लगा। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो नारद मुनि है वो अपने उदाहरण से बता रहे हैं कि कैसे एक निष्ठावान भक्त को अपने जीवन को बिताना चाहिए। नारद मुनि अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं। तो क्या बता रहे हैं कि एक जो सिंसियर डिवोटी है, एक निष्ठावान भक्त जो है, वो क्या करता है? बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान पूर्वक भगवान के नामों का जप करता है और पूरे विश्व में अलग अलग जगह भ्रमण करता है। उन भगवान की जो महिमा है उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए। और उनकी कोई भी अपनी इच्छा नहीं होती कि मुझे कोई भौतिक लाभ मिले।
और उनकी सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि मैं भगवत धाम जाऊं, हाँ भगवत धाम जाऊं और भगवान की सेवा में लगूं। और ये उनकी जो इच्छा है इसकी पूर्ति होती है जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं। तो जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं, अगर किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन भगवान के नामों को सुनने में, भगवान की महिमा का गान करने में, भगवान की ग्लोरीज को अलग अलग जगह जाकर उनको उनका मतलब उनको प्रीचिंग करने के लिए, और कोई भी कोई भी जैसे भौतिक इच्छाओं से जिसकी इच्छा कोई भौतिक नहीं है और जिसकी ये इच्छा है कि मैं कैसे भगवान की प्रेममय सेवा में लगूं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे उसका जो पूरा शरीर है, पूरी देह जो है, वो क्या हो जाती है, आध्यात्मिक हो जाती है। जो उसकी भौतिक देह दिखाई देती है वो धीरे धीरे आध्यात्मिक देह में बदलती चली जाती है, और जब पूरी तरह से उसकी देह आध्यात्मिक हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसको एक्चुअली में वास्तु सिद्धि कहते हैं, कि मतलब जब पूरी तरह से उसकी आध्यात्मिक देह तैयार हो गई तो वो अपने इस भौतिक शरीर का त्याग कर देता है, इस भौतिक शरीर का त्याग कर देता है। और मतलब यही एक भक्त की इच्छा होती है कि मेरा जो ये भौतिक शरीर है वो कैसे आध्यात्मिक हो जाए, मैं कैसे भगवान की सेवा में पूर्ण तरह लग सकूं। तो वो क्या करना चाहता है, सिर्फ भगवान के गुणों का बखान करना चाहता है, भगवान के गुणों का जप करना चाहता है, भगवान के नामों का जप करना चाहता है, और जगह जगह जाकर लोगों को भगवान की महिमा के बारे में बताना चाहता है। 27वें श्लोक में हम देखते हैं, तो नारद मुनि कहते हैं, और हे ब्राह्मण व्यासदेव, इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी और की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना और प्रकाश कौंधना एक साथ होता है। तब क्या बता रहे हैं, नारद मुनि ये बता रहे हैं कि क्या हुआ कि जब इस तरह से मैंने अपने आप को पूरी तरह से निमग्न कर लिया भगवान के बारे में चिंतन करने, पूरी तरह से मैं डूब गया भगवान का चिंतन करने के लिए, और उससे क्या हुआ, मेरी जितनी भी भौतिक आसक्ति थी वो खत्म हो गई, भौतिक आसक्ति नहीं रही, और मैं पूरी तरह से भौतिक कलुष से पूरी तरह से जो है मुक्त हो गया। उसके बाद जब मेरी मृत्यु आई, तो क्या हुआ, जैसे कि बिजली का गिरना और प्रकाश, हम देखते हैं ना, बिजली गिरती है और उसी टाइम लाइटनिंग में मतलब लाइटनिंग होती है और उसी समय बहुत प्रकाश भी होता है। तो जैसे ये दोनों एक साथ होते हैं, तो इसी तरह से नारद मुनि के साथ भी क्या हुआ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से भगवान के बारे में सोचने में निमग्न है और जिसका कोई भौतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, उसको किसी भी प्रकार की किसी चीज की परवाह नहीं है, कोई लालसाएं नहीं है, हाँ, तो क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति, इसको गारंटी है, मतलब उसको गारंटी है कि वो भगवत धाम जाएगा। और ऐसे व्यक्ति का क्या होता है कि उसकी मृत्यु होती है और इमीडिएटली उसको एक स्पिरिचुअल बॉडी मिल जाती है। जैसे कि लाइटनिंग और इल्यूमिनेशन एक साथ होता है, तो वो एक शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर को इमीडिएटली प्राप्त करता है, जो कि आध्यात्मिक शरीर होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि इस तरह से होता है कि मतलब भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से वो एक शरीर को छोड़ के इमीडिएटली दूसरा शरीर प्राप्त करता है। कौन से शरीर को छोड़ता है, भौतिक शरीर को छोड़ता है और आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करता है। तो इस तरह से एक भक्त को अपना जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होती है। फिर 28वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने 5 भौतिक तत्वों से बने शरीर को त्याग दिया और इस तरह कर्म के सारे अर्जित फल समाप्त हो गए। तो भगवान के पार्षद बनने के लिए क्या चाहिए, एक आध्यात्मिक शरीर चाहिए। हाँ, भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर से हम भगवान के पार्षद नहीं बन सकते। तो नारद मुनि यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इस तरह से मुझे भगवान के पार्षद के रूप में एक आध्यात्मिक देह की प्राप्ति हुई, और ये पंचभूत का जो शरीर है वो मैंने पूरी तरह से त्याग दिया, और जैसे ही पंचभूत का शरीर त्यागा वैसे ही कर्म के सारे रिजल्ट्स जो हैं वो मिलना बंद हो गए। कर्म जो है इमीडिएटली सारे जीरो हो गए, कोई कर्म नहीं रहा, और क्या हुआ, एक आध्यात्मिक देह की प्राप्ति हुई। तो प्रभुपाद जी बताते हैं इसके बारे में कि यह दिव्य शरीर भौतिक आसक्ति से मुक्त और 3 प्रधान दिव्य गुणों से युक्त होता है। और ये क्या है, दिव्य शरीर क्या है, दिव्य शरीर की क्या क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले ये है कि ये शाश्वत होता है। दिव्य शरीर जो है शाश्वत है,
और ये भौतिक गुणों से परे होता है, ये भौतिक गुणों से बना हुआ नहीं होता, और सकाम कर्मों के फलों से भी मुक्त होता है। तो तीनों चीजें हैं। क्या होता है, एक तो शाश्वत शरीर है, दूसरा क्या है कि गुणों के अंदर नहीं है, गुणों से परे है, और उस ऐसा जो शरीर है वो सकाम कर्मों के फलों से भी मुक्त होता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे जैसे एक व्यक्ति जो है, मतलब जितना भगवान की सेवा में लगता है, जितना उसका अब्सॉर्प्शन, जितना उसका जो चिंतन है वो भगवान में लगता है, तो क्या होता है, उसके जो भौतिक गुण है वो आध्यात्मिक गुणों में होने लग जाते हैं, और उसका भौतिक शरीर भी आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तित होने लग जाता है। तो प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज। और इस तरह कई भक्त हैं जिनके बारे में शास्त्रों में आता है, जिन्होंने भगवान को इसी शरीर में, जो उनका शरीर था उसी में देखा। हाँ, तो भगवान जो है उनको भौतिक इंद्रियों से या भौतिक शरीर में रहते हुए नहीं देखा जा सकता। तो ये इस बात का प्रूफ है कि एक भक्त अपनी भक्ति से अपने भौतिक शरीर को आध्यात्मिक शरीर में परिवर्तित कर लेता है, और फिर ऐसे शरीर को प्राप्त करने के बाद वो भगवान का दर्शन कर सकता है। 29 में फिर नारद मुनि बता रहे हैं कि कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे, और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। तो जब सृष्टि का अंत हुआ, मतलब ब्रह्मा जी की मृत्यु हुई, तो क्या हुआ कि भगवान जो है लेट गए प्रलय के पानी में, और ब्रह्मा जी जो है उनके अंदर प्रवेश कर गए, और जितने भी भौतिक तत्व हैं वो भी भगवान के अंदर प्रवेश कर गए। और नारद मुनि ने क्या बताया कि मैं भी उनकी श्वास, क्योंकि जैसे भगवान ने श्वास अंदर खींचा तो सारी सृष्टि जो है उसका नाश हो गया, भौतिक सृष्टि का। तो उस श्वास के साथ मैं भी अंदर चला गया। तो ऐसा जो है बता रहे हैं। अब देखते हैं तीसरे श्लोक में क्या बताते हैं। 30वें श्लोक में बताते हैं कि ये जो काउंट है, मैं काउंट नहीं कर सकती हूँ, कुछ ज़्यादा ही लंबा है। हाँ, कि आफ्टर 4,3,00,000,000, हाँ, सो इट्स 4.3 बिलियन सोलर ईयर्स। तो इसके बाद अब 4.3 बिलियन सौर वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पूर्ण सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि आदि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए, और उन्हीं के साथ साथ मैं भी प्रकट हुआ। तो क्या बता रहे हैं कि जब ये एक्चुअली मैंने आपको बोला कि भगवान ब्रह्मा जी की मृत्यु है ना, तो ये एक्चुअली ब्रह्मा जी की रात के बारे में आ रहा है कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, ब्रह्मा जी सोने के लिए जाते हैं, तब क्या होता है कि भगवान जो है गर्भोदक्षाय विष्णु लेटते हैं, और ब्रह्मा जी उनके अंदर एंटर करते हैं, और सारे एलिमेंट्स भी एंटर करते हैं। तो अब ये बता रहे हैं कि जब सोने के बाद अगले दिन जब जागे ब्रह्मा जी, तो उन्होंने दोबारा से सृष्टि का आरंभ किया, और मैं भी प्रकट हुआ। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि ये जो जब ब्रह्मा जी रात को सोते हैं, तो सारी सृष्टि जो है नीचे के लोकों में, नीचे के लोकों की जो है सृष्टि, स्वर्ग लोक तक सब में पानी मतलब भर जाता है, और कई बार महर लोक तक पानी भर जाता है, और प्रलय आ जाता है। और ये जो और ब्रह्मा जी जो है जब सोते हैं, तो गर्भोदक्षाय विष्णु के शरीर में एंटर करते हैं, और सारे भौतिक तत्व भी एंटर करते हैं। और जब अगले दिन ब्रह्मा जी उठते हैं, तो फिर जो है उठकर फिर से सृष्टि आरंभ करते हैं। और ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है 100 वर्ष के बाद, तो ब्रह्मा जी जो है महाविष्णु के अंदर एंटर करते हैं। तो रात्रि के समय जब प्रलय आता है, तो प्रलय भी जो है कई प्रकार का होता है। जैसे कि एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी की हर रात्रि पर, जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं तो प्रलय होता है, लेकिन उसमें पूरी भौतिक सृष्टि का नाश नहीं होता। फिर एक प्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, ब्रह्मा जी के 100 वर्षों के बाद, तो उस समय क्या होता है, पूरी भौतिक सृष्टि जो है उसका नाश हो जाता है, सारा कुछ जो है महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर जाता है, सारा कुछ रोल बैक होके, और बहुत समय तक अप्रकट स्थिति में रहता है। और फिर जब भगवान श्वास छोड़ते हैं अगली बार महाविष्णु, तब दोबारा से भौतिक जगत का प्राकट्य होता है। तीसरा प्रलय होता है हर मनवंतर के अंत पे। तो हमने सुना था कि एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु बदलते हैं, तो हर मनु के जो शासन है, जो उनका रेन है, उसके अंत में भी एक
प्रलय होता है, ये भी पूर्ण प्रलय नहीं होता, ये भी अर्ध प्रलय होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के प्रलय होते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रह्मा जी, नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के रात्रि के समय जो प्रलय आता है उसके बारे में बता रहे हैं। अब 31वें श्लोक में देखते हैं कि ब्रह्मा जी नारद मुनि क्या कह रहे हैं। तो नारद मुनि कह रहे हैं, तब से सर्व शक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के 3 प्रखंडों में बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान की अविच्छिन्न भक्तिमय सेवा में स्थिर हूँ। तो क्या बताया कि जब मेरा दोबारा से जन्म हुआ, दोबारा से क्रिएशन हुआ ब्रह्मा जी के अगले दिन में, तो क्या हुआ कि भगवान की कृपा से मैं अब कहीं भी जा सकता हूँ, तीनों लोकों में कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ, और ये किस लिए है? क्योंकि मैं भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लीन हूँ। पूरी तरह से लीन हूँ, इसलिए भगवान मुझ पे ऐसी अनुकंपा कर रहे हैं कि उनकी कृपा से मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि 3 तरह के लोक हैं जिनके बारे में भगवत गीता में आता है। ऊर्ध्व लोक मतलब कि ऊपरी, जो मतलब हेवनली प्लैनेट्स जिनको बोला जाता है, जो स्वर्ग और इस तरह के लोक हैं, ऊपर के लोक हैं, उनको कहा जाता है ऊर्ध्व लोक। मध्य लोक मतलब कि पृथ्वी के लोक, और अधोलोक मतलब कि नीचे के लोक, पृथ्वी के नीचे के लोक, जिनको हेलिश प्लैनेट्स से ऊपर जो होता है, जिनको सबटेरेनियन हेवनली प्लैनेट्स कहा जाता है। मतलब कि बिल्वा स्वर्ग ऐसा कहा जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े नाग रहते हैं, हाँ, इस तरह से राक्षस रहते हैं, इस तरह से जो रहते हैं, तो वो जो लोक होते हैं उनको अधोलोक कहा जाता है। तो ऊर्ध्व लोक जो है, मतलब ऊर्ध्व लोक में जो टॉप मोस्ट प्लैनेट है वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक है। और ब्रह्मलोक के बाद क्या है, जो इस ब्रह्मांड की कवरिंग्स हैं, 7 कवरिंग्स होती हैं, हाँ, वो कवरिंग्स हैं। और उसके बाद जो है आध्यात्मिक जगत जो है वो आता है। तो ऊर्ध्व लोक मतलब ब्रह्मलोक और आध्यात्मिक जगत के बीच में ब्रह्मांड की 7 कवरिंग्स होती हैं। तो प्रभा जी बता रहे हैं कि मतलब नारद मुनि जो है वो भगवान की भक्ति की वजह से, उसकी पावर से आध्यात्मिक जगत में भी कहीं भी जा सकते हैं और भौतिक जगत में भी कहीं भी जा सकते हैं, तीनों लोकों में कहीं पे भी चले आते हैं। तो लेकिन जो नॉर्मल ऋषि होते हैं, जैसे दुर्वासा हैं या फिर इवन सनक सनातन है, 4 कुमार जो है, वो हर जगह नहीं जा सकते। लेकिन नारद मुनि इसलिए जा सकते हैं क्योंकि वो क्या है, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, भगवान के पार्षद हैं और भगवत भक्ति पे अथॉरिटी है। इसीलिए आप देखेंगे कि शास्त्रों में अलग अलग जगह वर्णन आता है कि नारद मुनि जिससे भी मिलते हैं उसको भक्त बना देते हैं, उसको भक्ति का जो है भक्ति उससे भक्ति का प्रचार करते हैं और उसको भक्त बना देते हैं। और इसीलिए नारद मुनि ने जो भक्ति को सूत्रों में किस में दिया है, भक्ति के सूत्रों में दिया है। नारद मुनि ने भक्ति के सूत्रों को नारद भक्ति सूत्र में दिया है। तो इन सूत्रों को फॉलो कर कर हम सब जो है भक्ति की राह में बहुत अच्छे से लग सकते हैं। तो नारद मुनि ये बता रहे हैं कि मैं भगवान की अनुकंपा से कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। तो 32वें श्लोक में फिर नारद मुनि बता रहे हैं, और इस तरह मैं भगवान की महिमा के दिव्य संदेश का निरंतर गायन करते हुए और इस वीणा को झंकृत करते हुए विचरण करता रहता हूँ, जो दिव्य ध्वनि से पूरित है और जिसे भगवान कृष्ण ने मुझे दिया था। क्या बता रहे हैं कि जो वीणा जो मैं लेके चल रहा हूँ, ये मुझे भगवान ने ही दी है। और तब से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीणा में अलग अलग मतलब उसको बजाकर, वीणा को बजाकर भगवान के नामों का प्रचार कर रहा हूँ, भगवान के नामों का प्रसार कर रहा हूँ। और क्योंकि वीणा भगवान के द्वारा दी गई है, तो ये दिव्य वीणा है, दिव्य वीणा है। और इसलिए इससे जो साउंड आ रही है, जो इससे ध्वनि आ रही है, वो भी क्या है, पूरी तरह से दिव्य है। तो प्रभा जी बड़ा अच्छा इसका तात्पर्य देते हैं कि जो 7 सुर होते हैं, 7 सिंगिंग मीटर्स, वो क्या है, 7 सुर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 सुर होते हैं। तो ये 7 सुर ये 7 सुर का बेसिकली पर्पस क्या है? ये 7 सुर का पर्पस क्या है कि मतलब ये दिव्य गीतों के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, भगवान के ग्लोरिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये 7 सुर बने हैं भगवान की ग्लोरिफिकेशन के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं बने हैं। हाँ, कई बार हमें लग सकता है कि अच्छा गाएं उसलिए बने हैं, या हमारी आवाज ज्यादा मधुर हो जाए इसलिए बने, या मतलब लोगों को आकर्षित करें उसलिए बने। पर्पस क्या है? भगवान की ग्लोरिफिकेशन, भगवान को आकर्षित करना। भगवान आकर्षित हो गए तो ऑटोमेटिकली सब लोग आकर्षित हो जाएंगे।
हाँ, तो इसका पर्पस क्या है? भगवान के प्रति अपना जो अपने हृदय की जो बात है, जो हृदय में जो भाव है, उसको प्रकट करना सुर के द्वारा। तो तो नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि ये वीणा मुझे जब भगवान ने दी, कृष्ण ने ही दी है मेरे को ये वीणा, और मैं इस पे जगह जगह जाता हूँ और भगवान के गुणों का, भगवान की महिमा का जो है प्रचार करता हूँ। फिर 33वें श्लोक में नारद मुनि बताते हैं कि जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर मधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ, त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। है ना? तो जैसे ही मैं भगवान के बारे में बोलना शुरू करता हूँ, भगवान की महिमा का वर्णन शुरू करता हूँ, भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, हाँ, तो बहुत बहुत सुंदर प्रभुपाद जी बताते हैं कि परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम, रूप, लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं है। मतलब एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पे भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, ये सब क्या है? दे आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और जैसे ही एक शुद्ध भक्त उनके नाम, रूप तथा लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करते हुए शुद्ध भक्ति में लग जाता है, त्यों ही भगवान आध्यात्मिक दृष्ट पटल, मतलब कि टेलीविजन के द्वारा शुद्ध भक्त हृदय रूपी दर्पण में अपना प्रतिबिंब उसके दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं। मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति सिंसियरली भगवान के बारे में गायन, भगवान के बारे में महिमा का वर्णन, भगवान के नामों का जप करना शुरू करता है, तो उसका हृदय जो है उसमें वो टेलीविजन के समान हो जाता है। टेलीविजन में उसमें क्या आता है? भगवान जो है उसमें प्रकट हो जाते हैं, भगवान अपनी रिफ्लेक्शन उसमें डालते हैं ताकि भक्त को भगवान के दर्शन हो सके। हाँ, तो हृदय के टेलीविजन में भगवान प्रकट होते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसा बता रहे हैं। तो इस तरह से ऐसा व्यक्ति जो भगवान की प्रेममय सेवा में लगा है, वो हर समय भगवान को महसूस कर पाता है। वो हर समय उसको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे पास ही हैं, भगवान उससे दूर नहीं है, और वो भगवान को हर समय उनकी प्रेजेंस को महसूस कर पाता है। तो और ऐसा क्यों होता है? तो प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं कि हर व्यक्ति अपना गुणगान सुनना चाहता है, और हम इसलिए सुनना चाहते हैं क्योंकि भगवान में भी ये प्रकृति है, और ये इसीलिए ये जो क्वालिटी है हमारे अंदर भी आई है। तो भगवान भी अपना गुणगान सुनना चाहते हैं, और जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त मेरा गुणगान कर रहा है, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उस पर अपनी कृपा करते हैं, अपनी कृपा दृष्टि उस पर डालते हैं। फिर 34वें श्लोक में हम देखते हैं, तो नारद मुनि क्या कह रहे हैं कि ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं की से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। कि वैसे लोग भी जिनको बहुत सारे भौतिक कल्मशों की वजह से बहुत सारी चिंताओं ने ग्रस्त कर रखा है, लेकिन अगर वे भगवान के लीलाओं का, भगवान के नामों का निरंतर कीर्तन करेंगे और मतलब भगवान के बारे में निरंतर चिंतन करेंगे, तो क्या होगा? हाँ, एक उनके लिए ये उपयुक्त नौका की तरह बन जाएगा। ये जो भगवान का नाम का गायन है, जप है, भगवान के नाम, रूप, लीलाओं का चिंतन है, ये एक नौका के समान बन जाएगा, और वो भव सागर मतलब अज्ञान रूपी सागर को पार कर पाएगा उस नौका में। तो ये बता रहे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि अगर हम इस भौतिक जगत के कल्मशों से निकलना चाहते हैं, तो नारद मुनि की इस इंस्ट्रक्शन को हमें गांठ बांध देना चाहिए। ये क्या है इंस्ट्रक्शन? कि भगवान का जो नाम है उसका गायन करना, भगवान के नामों का जप करना, भगवान के गुणों का गायन करना, भगवान की लीलाओं का गायन करना, और इन सब का स्मरण करना। अगर कोई व्यक्ति ये करता है बहुत ध्यान पूर्वक, बहुत सिंसियरली, बहुत सीरियसली, तो ये सारी चीजें क्या बन जाती हैं? एक नौका के समान बन जाती हैं और उसको इस भौतिक जगत से तार देती हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि मतलब एक का जो जीव है वो मतलब ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकता। ज्यादा देर तक ऐसा नहीं है कि वो चुप रहे बिल्कुल, तो हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, और उसको कुछ ना कुछ बोलने को चाहिए। तो जब तक हम भौतिक चीजों के बारे में बोलते रहेंगे, हाँ, और अपनी संतुष्टि के लिए बोलते रहेंगे और कार्य करते रहेंगे, तो क्या होगा? हम जो है चिंताग्रस्त रहेंगे, हम इस चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन जैसे ही हम ये सब
कुछ भगवान की संतुष्टि के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो सिर्फ सब्जेक्ट मैटर जो है, जो विषय है, उसको बदलने की जरूरत है। कार्य वही होता रहना चाहिए, लेकिन जो कार्य का विषय है बस उसको बदलने की जरूरत है। तो प्रभा जी फिर बताते हैं कि भगवान जो है अपनी अपनी कृपा से क्या है, अपनी कृपा से इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। भगवान को कोई जरूरत नहीं है इस भौतिक जगत में आने के लिए। भगवान को किस चीज की कमी है, क्यों आए वो भौतिक जगत में? लेकिन हम जैसे जो बद्ध जीव हैं उन पे कृपा करने के लिए भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं और अलग अलग तरह के कार्यकलाप करते हैं, अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। तो उन लीलाओं को सुनने से, उन लीलाओं को डिस्कशन करने से, ताकि बद्ध जीव जो है इस भव सागर से पार चले जाएं, इस भौतिक जगत के जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे पार चले जाएं, इसीलिए भगवान आते हैं। तुम देख सकते हैं कि भगवान कितने दयालु हैं। हम उनको छोड़ के आए हैं, लेकिन उसके बाद भी भगवान अपनी कृपा, अपनी दयावश, अपनी कृपावश इस भौतिक जगत में आते हैं और ऐसी लीलाओं को हम छोड़ के जाते हैं पीछे, ताकि हम उसका चिंतन कर सकें, उनके बारे में एक दूसरे से डिस्कशन कर सकें। फिर 35वें श्लोक में नारद मुनि कहते हैं कि सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्तिमय सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं कि योग के अलग अलग विधियों को अगर हम पालन करते हैं तो हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन इससे आत्मा संतुष्ट नहीं होती। आत्मा की संतुष्टि सिर्फ भगवत भक्ति में लगकर ही होती है। हाँ, तो नारद मुनि क्या बता रहे हैं कि प्रभा जी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने तात्पर्य में कि जो मतलब हमारी इंद्रियां हैं वो किस प्रकार की हैं, जहरीले सांपों की तरह है, जहरीले सांपों की तरह है। और योग से अगर हम उनको मतलब उन पे नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो वो नियंत्रण जो है थोड़े समय के लिए ही रहता है, थोड़े समय के लिए रहता है। और उसके बाद क्या होता है, वो ये जो सांप, जहरीले सांपों के समान हमें डस लेती हैं ये इंद्रियां। तो नारद मुनि जो है एक और प्रोसेस बता रहे हैं। नारद मुनि कह रहे हैं ये योग का प्रोसेस बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, तो क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में इन इंद्रियों को लगा देना चाहिए। तो जैसे ही ये इंद्रियां भगवान की सेवा में लगेंगी, ये पूरी तरह से वश में हो जाएंगी, पूरी तरह से कंट्रोल्ड हो जाएंगी। और मतलब और एक भक्त जिसने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगा दिया है, उसको फिर इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति की कोई चाह नहीं रह जाएगी। जैसे कि भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, परम दृष्टवा निवर्तते। तो क्या बताते हैं भगवान कि जब किसी को हायर टेस्ट की प्राप्ति हो जाती है तो उसको लोअर टेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। जैसे कि जैसे कोई बहुत गरीब लोग हैं, वो एक झोपड़ी में बैठ के कुछ खा रहे हैं, तो जो राजा है जिसको कि बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, उसको उनके खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। हाँ, तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी इंद्रियों को आध्यात्मिक तरीके से एंगेज कर लिया गया हो, उसको फिर इस भौतिक जगत की इंद्र तृप्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। 36वें श्लोक में फिर नारद मुनि बता रहे हैं, हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तो बता रहे हैं कि आपने मुझसे पूछा था कि मैंने जब भक्ति वेदांत जो है, जब वो मुझे छोड़ के चले गए, उसके बाद मैंने अपने जीवन को किस तरह से व्यतीत किया। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया है, विवरण दे दिया है। तो नारद मुनि ने क्या बताया कि जो भक्ति वेदांत हैं, जो संत हैं, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दी और भक्ति का बीज मेरे हृदय में उसका रोपण कर दिया। और फिर धीरे धीरे जो है मैं अपनी प्रैक्टिस के द्वारा उसको जल देने लगा, चैंटिंग से, हेयरिंग से। और क्या हुआ कि मेरे अंदर विरक्ति आने लगी। मुझे इस भौतिक जगत की से आसक्ति जो है मेरी बिल्कुल ही जाने लगी। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक छोटा बच्चा जो 5-6 साल का बच्चा है, जब उसकी माँ की भी मृत्यु हुई तो उसने उसको कैसे देखा कि भगवान की कृपा है, क्योंकि माँ की ममता ने मुझे बांध रखा था, तो भगवान ने कृपा करके मुझे अब क्या कर दिया है, उससे दूर कर दिया है, ताकि मैं पूरी तरह से अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगा सकूं, भगवान को जानने में लगा सकूं। तो
प्रभुपाद जी बताते हैं कि नारद मुनि दरअसल व्यासदेव को ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में लगता है, हाँ पूरी तरह से भक्ति योग में लगता है, तो उसको जो है ये सारे जो कर्म कांडी जो अनुष्ठान है इनको करने की जरूरत नहीं है, और उसका जो भौतिक शरीर है वो क्या हो जाता है, पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाता है। और आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करे बिना कोई भी भगवत धाम नहीं जा सकता। इस भौतिक शरीर से भगवत धाम में एंट्री नहीं है। एंट्री सिर्फ तभी है जब हमारा शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो जाए। तो इस तरह से, क्योंकि अब ये हम अगर याद करें कि नारद मुनि क्यों बता रहे हैं, क्योंकि व्यास देव जी जो है वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की, उसके बाद भी वो व्याकुल थे। तो नारद मुनि उनको ये उपदेश दे रहे हैं कि आप इसलिए व्याकुल हो क्योंकि आपने कहीं पे भी शुद्ध भक्ति के बारे में सिर्फ शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताया है। आपने क्या किया है, थोड़ा सा अगर भक्ति के बारे में बताया है तो उसके साथ बहुत सारा कुछ कर्म कांड और अलग अलग अनुष्ठानों के बारे में बताया है, तो जिसमें कि लोग भटक सकते हैं और पूरी तरह से इस बात को मिस कर सकते हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है पूरी तरह से भगवत भक्ति में लगना। तो इसलिए नारद मुनि व्यास देव जी को बता रहे हैं कि मतलब अगर कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में लगता है, सिर्फ भगवत भक्ति में, तो उसके सारे कल्मशों का नाश हो जाता है, उसको अपने मनुष्य जीवन का जो परफेक्शन है वो हासिल हो जाता है। तो ये बताना चाहते हैं कि आप जो है, आपकी जो गलती है ये है कि आपने मतलब एक्सक्लूसिवली भक्ति के बारे में कहीं नहीं बताया है। ठीक है, अब 37वें श्लोक में हम देखते हैं। तो आप सूत गोस्वामी, हमने देखा था ना कि पहले सूत गोस्वामी जो है वो सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे तब वहां पे उस सभा में थे। और अब सूत गोस्वामी जो है अब दोबारा से जो नैमिषारण्य के ऋषि हैं उनको ये पूरी कथा सुना रहे हैं, और सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य के ऋषियों को बोलते हैं। अब देखते हैं हम क्या बोलते हैं। तो सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। तो क्या किया, अब जो नारद मुनि ने, क्योंकि व्यासदेव को बता दिया कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और उसका मतलब उसका सोल्यूशन क्या है, दोनों चीजें जो है उन्होंने व्यासदेव को बिल्कुल क्लियरली बता दी, और व्यासदेव के जितने प्रश्न थे उनका भी उत्तर दे दिया। और अब नारद मुनि ने क्या किया, अपनी वीणा बजाते हुए नारद मुनि वहां से चले गए। कहाँ चले गए, जहां भी उनका मन करा वहां निकल लिए, हाँ, क्योंकि उनपे कोई रोक टोक नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बताते हैं कि एक जो बद्ध जीव है उस पर बड़ी रोक टोक है। ऐसा नहीं कि वो कहीं से कहीं जा सकता है, वो यहाँ पे मतलब इस पृथ्वी पे भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोक टोक है। तो दूसरे जो प्लैनेट्स हैं, दूसरे लोक हैं, उनमें जाना तो भूल ही जाओ। लेकिन नारद मुनि ने क्या किया, भगवत भक्ति में वो पूरी तरह से लीन है और भगवान की कृपा से वो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर जब तक कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता, वो पूरी तरह से इस फ्रीडम को, इस पूरी तरह से स्वतंत्रता को अनुभव नहीं कर सकता। जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि भगवान की कृपा से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो ये है एक्चुअली स्वतंत्रता, भगवान के प्रति शरणागत हो जाना, ये है स्वतंत्रता। अपनी जो स्वतंत्र इच्छा है उसको भगवान को सौंप देना, ये है एक्चुअली में स्वतंत्रता। तो सूत गोस्वामी ऐसे जो ऋषि हैं उनको, नैमिषारण्य के, उनको बताते हैं। और ये आखिरी श्लोक है इस चैप्टर का, 38वां श्लोक। तो इसमें बता रहे हैं कि सूत गोस्वामी ही बोल रहे हैं और कह रहे हैं, देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं, और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। कि मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब वो भगवान का जब गुणगान करते हैं तो उनको खुद को संतुष्टि हो रही है, ऐसा नहीं है। सबको, मतलब बाकी जितने भी लोग हैं जो चिंताग्रस्त हैं, जिनको ये नहीं पता क्या करना, उनको सबको भी क्या करते हैं, वो पूरी तरह से प्रेरणा प्रदान करते हैं। उनको भी वो डायरेक्शन देते हैं कि आप ऐसे करो, इस तरह से भगवान के नामों का गुणगान करो, और इस तरह से आपका जीवन सुखद हो जाएगा। आपको मनुष्य जीवन में क्या करना है, क्या लक्ष्य है मनुष्य जीवन का, उसके बारे में आपको समझ भी आएगा और उसको आप प्राप्त भी कर पाओगे। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि नारद मुनि जो है अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा देने के लिए बजाते हैं।
और कोई पर्पज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर गाना चाहते हैं, वो क्या करना चाहते हैं, सिर्फ भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं और दूसरे लोगों तक भगवान की महिमा को पहुंचाना चाहते हैं, और इस वजह से वो वीणा बजाते हैं। और नारद मुनि जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, किसी को भी सुख नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इसीलिए मतलब उनको प्रेरणा प्रदान करते हैं, उनको इंस्पायर करना चाहते हैं कि आप भी भगवत भक्ति में लगो। तो प्रभात जी कहते हैं कि जो भगवान के वास्तविक में डिवोटी हैं, जो असली भगवत भक्त हैं, वो सारे नारद मुनि के पद चिन्हों पे चलते हुए वो भी ऐसा ही करते हैं, भगवान के नामों का गुणगान करते हैं और बाकी लोगों को भगवान के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, उनको भी इस मनुष्य जीवन में तारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।